वहीं मौसम में लगातार हो रहे बदलाव से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मौसमी बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। अब इंटरनेट के ज़माने में लोग डॉक्टर की सलाह के बिना सीधा मोबाइल फ़ोन से किसी भी बीमारी का इलाज ढूंढ लेते हैं। आम पब्लिक को दवाओं के साइड इफ़ेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन सर्दी, जुकाम, बुखार और वायरल जैसी बीमारियों में लोग बिना डॉक्टर की सलाह के ही दवाएं ले लेते हैं। ऐसे में एनडीटीवी भी आपसे अपील करता है कि खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर से परामर्श लेकर ही दवाओं का सेवन करें। देखिए इस रिपोर्ट। मौसम में लगातार बदलाव आ रहा है, ऐसे में मौसमी बीमारियों का खतरा भी वो लगातार बढ़ रहा है। विशेष रूप से सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम के मरीज़ वो लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे मरीज़ होते हैं जो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के या फिर बिना किसी डॉक्टर की पर्ची के वो मेडिकल जाते हैं और सीधी दवाएँ हैं वो वहाँ से ले लेते हैं। इसी विषय को लेकर मेरे साथ आज सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनसे जानेंगे आखिर जो बिना पर्ची के जो मरीज़, जो पेशेंट दवाएँ ले लेते हैं, उनका हमारे शरीर पर कितना प्रभाव है वो पड़ता है और हमारे किस प्रकार की चुनौतियों का सामना भविष्य में हमें करना पड़ सकता है। हमारे साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति गेट है। मैम, अधिकांश बार ऐसा देखा गया जब महिलाएं हैं वो बिना किसी डॉक्टर की पर्ची की दवाइयाँ ले लेती है, उन दवाइयों का शरीर पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? सर, जो बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के सीधा स्टोर से दवाइयाँ लेती हैं तो उन्हें ना तो उसकी सही डोज़ का पता होता है, एक ना जो कोर्स उनको लेना है 5 डेज़ का, 7 डेज़ का, उसके बारे में भी उनको नहीं पता होता। और मेरा जो डिपार्टमेंट है जिसमें मोस्टली गर्भवती महिलाएं आती हैं, तो उनको किस डोज़ में दवाई देनी है, कौन सी दवाई देनी है और कौन सी नहीं देनी है जिससे उनके बच्चे के ऊपर कोई गलत प्रभाव ना पड़े, तो ये सारी चीज़ें उनको ध्यान में नहीं होती हैं जो सीधा स्टोर से दवाई ले लेते हैं। तो जो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के बाद दवाइयाँ लेते हैं वही डॉक्टर ही उनको सही बता सकता है कि ये दवाई आपके लिए सेफ़ है और ये इस डोज़ में इतने दिन तक लेनी है। लाइक किसी का डोज़ 3 दिन का होता है, किसी का 5 दिन का, किसी का 7 दिन का। तो डायरेक्ट स्टोर से लेने पे ये सारी चीज़ें हैं वो माँ पे और बच्चे पे गलत प्रभाव डाल सकती हैं। क्योंकि मैम विशेष रूप से जो स्त्रियाँ प्रसूताएँ होती है वो 3 से 4 महीना काफ़ी अहम होता है उनके लिए गर्भवती होने के बाद दौरान। इस दौरान कई सारी पेट दर्द होता है या फिर कई ऐसी बीमारियाँ होती है, तब सीधे बिना किसी डॉक्टर की सलाह की वो दवाइयाँ ले लेती है, तो क्या बड़ी समस्या भी बन सकती है? शुरू के 3 से 4 महीने में बच्चे के जो भी अंग विकास का जो टाइम होता है, शुरू जन्मजात विकृति के साथ पैदा हो सकता है। तो स्पेशली शुरू के 5 मंथ में, और मैं तो कहूँगी कंप्लीट 9 मंथ ही डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही दवाइयाँ लें, क्योंकि एक डॉक्टर ही आपको सही बता सकता है कि आपके बच्चे के लिए कौन सी दवाई लेना सही रहेगा और कौन सी गलत है। मतलब वरिष्ठ डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खान साहब भी हैं। सर, देखने को मिला कि बहुत सारे हम जाते हैं, सीधा मेडिकल पर जाते हैं और कहते हैं हरी वाली पत्ती वाली गोली दे दो, या फिर बिना किसी डॉक्टर की सलाह के हम दवाइयाँ ले लेते हैं। कितना प्रभाव हमारे शरीर पर रहता है? आपने कहा जैसे बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के डायरेक्ट दवा ले लेते हैं मेडिकल स्टोर से, और उन दवाओं को लेने के से पहले हमें मालूम नहीं होता कि दवाई जो ले रहे हैं वो किस काम के लिए बनी है और हम जो ले रहे हैं वो उसमें काम करेगी या नहीं करेगी। तो उसका प्रॉपर डायग्नोसिस जो नहीं होता है, बिना डायग्नोसिस के कोई मेडिसिन काम नहीं कर सकती। किसी को जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है वो उसकी डबल डोज खा रहा है, या जिसकी आवश्यकता है वो उसको स्किप कर रहा है। तो ये तो एक डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि कौन सी दवाई जिस इंसान के लिए बनी है, उसके रोग के लिए बनी है, उसको कौन सी देनी चाहिए। सेकंड चीज़ है, जो अपनी मनमर्जी से केमिस्ट से दवा लेते हैं, उन दवाओं का साइड इफेक्ट होता है। जो ADR आता है वो अक्सर में उस दवा का जो उपयोग होता है उसका अलावा कुछ ऐसे दो उसके इफेक्ट्स होते हैं जो नुकसान भी करते हैं। वो भी एक डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि अभी इस इंसान की ये कंडीशन है, इसमें ये दवाई दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। मतलब दंत विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल भाकर सर भी हैं। सर, किसी भी दर्द में कोई भी दवाई ले लेते हैं, कितनी हानिकारक होती है? दर्द, जब दांत में दर्द के विषय की बात आती है तो लोग मतलब पूरी स्ट्रिप खा जाते हैं। उससे दांत का दर्द तो ठीक हो ना हो, लेकिन लीवर, किडनी ये जरूर डैमेज कर देते हैं। लोग 15-15 दिन, महीने, 2-2 महीने बिना पूछे एंटीबायोटिक, पेन किलर लगातार यूज़ करते रहते हैं। और दांतों को साफ़ करने के लिए लोग एसिड का यूज़ करते हैं, उससे साफ़ होने के बजाय वो और ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। सर, हर प्रकार के दर्द में एंटीबायोटिक दवाई का प्रयोग करने लगे हैं, चलन बढ़ गया है, क्या सही है ये? नहीं, सही नहीं है। विदाउट प्रेस्क्रिप्शन कोई भी एंटीबायोटिक लेना उचित नहीं है। एक प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, वो भी दांत में दर्द होता है तो पेन किलर बिना प्रेस्क्रिप्शन के ले लेती है, उससे उसके बच्चे पे बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है।
लैक्टेटिंग मदर है वो भी पेन किलर खा लेती है विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, उससे उसके बच्चे पे उसकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। विदाउट प्रेस्क्रिप्शन कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। हमारे साथ मेडिकल संचालक भी हैं। सर, बहुत बार आपके पास इस प्रकार के पेशेंट आते हैं जो बिना किसी पर्ची के दवाई लेने के लिए आ जाते हैं आपके पास, तो क्या रहता है आपके? जरूर आते हैं, बिना पर्ची के मेडिसिन लेने के लिए आते हैं, उन्हें भी गाइड करते हैं भी पास में डॉक्टर साहब बैठे हैं आप उनको दिखा लो। पर ये अपने इंडिया में शायद तक पॉसिबल भी नहीं होगा क्योंकि अपनी ऑल ऑफ इंडिया की 70% पॉपुलेशन वो ग्रामीण एरिया में रहती है। अब उसके हल्का सा जुकाम हुआ, बुखार हुआ तो वो नहीं जा पाएगा, किसी डॉक्टर के पास जाएगा। और उसके पास में जो प्रैक्टिशनर रहते हैं मोस्टली वो उन्हीं को दिखाते हैं। हाँ, ऐसा लगे कि अब तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिस से ही होना तो उसको जाना ही पड़ेगा फिर डॉक्टर के पास। हालांकि सबसे पहले प्रिस्क्राइब करवाना चाहिए, किसी डॉक्टर को अच्छे को दिखाना चाहिए ताकि फर्स्ट विजिट में उसका एकदम इजीली आराम मिल जाए। और वो फिर पहले 2-3 बार प्रैक्टिस या मेरे पास आएगा, उसके बाद डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो इससे बेस्ट है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में डॉक्टर के पास जाए, उनको दिखाएं और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन किसी केमिस्ट को भी नहीं देना चाहिए। हमारे साथ कुछ आम नागरिक भी, उनसे बात करेंगे। क्या आपके पास साथ ऐसा हुआ है कि आप गए मेडिकल पे सर्दी बुखार कुछ भी दवाई लेने के लिए मेडिकल बिना किसी डॉक्टर की परमिशन गए हो आप? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी मंशा यही रहती है कि छोटी सी बीमारी है तो डॉक्टर से अगर हम परामर्श लेंगे तो बड़ी लाइन में लगना पड़ेगा और पैसे लगेंगे, तो हम डॉक्टर से परामर्श न लेके हम सीधे मेडिकल में जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि अब मेडिकल में हम सीधे दवाई लेके आते हैं, कुछ टैबलेट्स के नाम रटे रहते हैं कि कोई लाल पत्ते वाली टैबलेट है या कोई रिलीफ का ऐसे टैबलेट है। तो 2-4 तो मेरा तो यही मानना है कि हमें अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जहाँ तक कोशिश हो डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि जब भी आप दवा जैसी चीज़ को लें तो एटलीस्ट डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें कि हमें इस परिस्थिति में कितनी दवा लेनी चाहिए, कितने टाइम तक लेनी चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ली गई दवा से हमारी किडनी लीवर के ऊपर सीधा इफेक्ट होता है, जिससे आने वाले समय में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। NDTV के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।